केयर होम में जो ड्यूटीज आपकी होती हैं वो आपने जो लोग अंदर रह रहे होते हैं उनको मतलब प्रॉपर उनको मॉर्निंग में रेडी वगैरह करना होता है। फिर उसके बाद उनको सब देखने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा, आज की वीडियो का मकसद आप लोगों को अवेयरनेस देना है। ऐसे वो सारे लोग जो यहाँ पे यूके में केयर वर्कर के वीज़ास के हवाले से इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, तो मैं आज अपने जो मेरे बेहतरीन नॉलेज में जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंने डिफरेंट सोर्स से इकट्ठी की हैं। सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू बहुत दिल से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने मुश्किल टाइम में से टाइम निकाल के, अपनी सारी मसरूफियत से टाइम निकाल के, बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो ताकि मैं आपको वो सारी एज इट इज़ आपको मैं बता सकूँ। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, आप लोगों को बहुत अच्छी रहनुमाई मिलेगी और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि केयर वर्कर का वीज़ा होता क्या है और उसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, और वो मतलब आप लोगों की, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ताकि आप लोग जब आएंगे यहाँ पे तो आप लोगों के लिए मुश्किलात ना पैदा हों। तो केयर वर्कर का जो वीज़ा होता है वो एक्चुअल में बेसिकली इसको कहते हैं हेल्थ हेल्थ एंड केयर वीज़ा। हेल्थ एंड केयर वीज़ाज में एक लंबी कैटेगरी है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इसमें केयर वर्कर नहीं आते, मेडिकल के शोबे से जितने भी लोग वाबस्ता होते हैं वो सारे हेल्थ एंड केयर की वीज़ाज में आते हैं। डॉक्टर हो गए आपके, फार्मासिस्ट हो गए, डेंटिस्ट हो गए, इसके अलावा जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपके वर्क्स हैं वो सारे हेल्थ एंड केयर के वीज़ाज पे लोग आते हैं यहाँ पे। और इसमें जो एक कैटेगरी होती है वो केयर वर्कर की कैटेगरी भी होती है। जो केयर वर्कर का वीज़ा, इससे पहले आपको जब जॉब फाइंड करनी पड़ती थी तो यहाँ पे जॉब आपको ऐसे नहीं मिलती थी। उसके लिए आपको एक एजुकेशन होती है, एक एसवीक्यू लेवल होता है, वो एसवीक्यू लेवल पास करना पड़ता था। एसवीक्यू लेवल हेल्थ एंड केयर में 1, 2 और 3, फिर इसके बाद 4 और 5 तक जाता है। तो जो 5 एसवीक्यू जो लेवल 3 होता है वो होता है सीनियर केयरर्स के लिए, क्योंकि एक तो होता है हेल्थ केयरर सिंपल, जो जिसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं की वो सिंपल केयर वर्कर में आ जाता है। तो जिसके पास लेवल 2 और लेवल 3 एसवीक्यू होता है वो केयर सीनियर केयर वर्कर में आ जाता है। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती हैं, उसकी थोड़ी सी जॉब ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं। और इसके बाद जब आप इसी तरह लेवल 3 कर लेते हो, फिर लेवल 4 और 5 के बाद आप मैनेजेरियल की पोस्ट पे भी जा सकते हो। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी किसी भी प्राइवेट फर्म में, या गवर्नमेंट के साथ एनएचएस की फर्म जो होती हैं उनके साथ भी आप अगर लेवल 6 कर लेते हो तो उसके बाद आप मैनेजेरियल की पोस्ट पे जा सकते हो। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि एसवीक्यू लेवल पहले लोग करते थे, अब भी उसको ज़रूरी है, करना चाहिए, करना पड़ता भी है। लेकिन अब क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी तो शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इन लोगों ने एसवीक्यू जो लेवल था उसको ख़त्म कर दिया और सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर केयर वर्कर्स को हायर करना शुरू कर दिया। केयर वर्कर्स जो होते हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं, लेकिन उनके बाद उनको एसेंशियल होता है कि उन्होंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करना होता है, लाइक एसवीक्यू लेवल 2 और एसवीक्यू लेवल 3 करना होता है। ठीक है, और एसवीक्यू मतलब आपने खुद नहीं करना, आपको फंडेड होता है, गवर्नमेंट फंडेड होता है, वो आपको फ्री में आपकी कंपनी जो होती है वो आपको करवाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि केयर वर्कर की ड्यूटीज क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो लोग केयर प्रोवाइडर होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है होम केयर और एक होता है केयर होम्स। जो केयर होम्स होते हैं वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर फैमिलीज या जो भी डिसेबल पर्सन होते हैं या फिर ओल्ड पर्सन होते हैं वो उसमें रह रहे होते हैं। तो जो केयरर होते हैं या सीनियर केयरर होते हैं या नर्सिज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो वहीं पे जाते हैं और वहीं पे उनकी उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, जो रोल्स होते हैं वो वहाँ पे फुलफिल करते हैं। और जो होम केयर होता है, सिर्फ आपने ये फ़र्क देखना है, केयर होम और होम केयर। होम केयर जहाँ पे होम पहले आ जाएगा, इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो अपने होम में खुद रह रहे हैं, तो केयरर जो होगा वो खुद अपनी कन्वेंस पे या फिर खुद ही वॉक करके जिस तरह भी वो वहाँ पे पहुँचेगा, वो एक मोहल्ला कह सकते हैं आप, एक जैसे हम एक आम लफ़्ज़ में कह लें, एक एरिया के अंदर, एक गली के अंदर 3 घर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। मतलब मेरा कहने का, मैं आपको एक सिर्फ़ एक बात बताने का मेरा मकसद है कि सपोज़ है कि आपको एक एरिया मिल जाएगा, उस एरिया के अंदर घर होंगे, आपने उस घरों में बारी-बारी जाना है, ठीक है? और मतलब जिसके पास कन्वेंस नहीं होती वो वॉक करके भी जाते हैं, और जिनके पास कन्वेंस होती है वो अपनी कन्वेंस पे वो वहाँ पे उस पे चले जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर प्रेफ़र लोग उन्हीं को करते हैं जिनके पास अपनी कन्वेंस होती हैं, लाइसेंस होते हैं यहाँ के, गाड़ी होती है जिनके पास, उनको लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, कंपनीज़ ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं। ठीक है? तो क्या होता है कि
उसमें आपकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, होम केयर में की ड्यूटीज़ क्या होती है और केयर होम में क्या होती हैं। केयर होम में जो ड्यूटीज़ आपकी होती हैं, वो आपने जो लोग अंदर रह रहे होते हैं, आपने उनकी टेक केयर करनी होती है। आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि आपने और आपके साथ एक और सीनियर केयरर होगा, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है। इसी तरह जो पर्सन होते हैं वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है। तो या फिर आप भी उनको कह सकते हैं कि जैसे मेल होता है वो फीमेल को डील नहीं करना चाह रहा होता, या जो फीमेल होती है वो मेल को डील नहीं करना चाह रहे होते। मतलब लाइक उनको उसमें आपने जाके उनकी पर्सनल केयर देनी होती है, आपने उनको शावर देना होता है, आपने उनके जो ड्रेस होते हैं उसको चेंज करना होता है। तो उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो कबाहत महसूस करते हैं, वो नहीं चाह रहे होते कि जो फीमेल है वो मेल की तरफ जाए या जो मेल है वो फीमेल की तरफ जाए। तो आप कंपनी से बात कर सकते हैं और वो आपकी इस बारे में हेल्प आउट करते हैं, मतलब लाइक आपको वो इस चीज़ में भेजते ही नहीं है। अगर आप उन्हें कहे कि मैं फीमेल को डील नहीं करना चाह रहा, तो वो आपको फीमेल पे नहीं भेजेंगे। तो इसमें जो एसेंशियल काम होता है वो उनकी पर्सनल केयर का होता है। लाइक उनको उनकी क्लीनिंग का हो गया, उनके उनके कपड़े वगैरह चेंज कराने का हो गया, उनको शावर हो गया, ठीक है। उसके बाद उनको मतलब प्रॉपर उनको मॉर्निंग में रेडी वगैरह करना होता है। फिर उसके बाद उनको उनका फूड वगैरह होता है, आपने उनको फूड वगैरह देना होता है, ठीक है। तो इसके बाद और साथ में उनकी मेडिसिन को आपने देखना होता है। केयर होम में मेडिसिन आप नहीं देखते हो, केयर होम में ऐसे होता है कि जो मेडिसिन होती हैं वो जो नर्स होती है वहाँ पे वो आपकी उनकी मेडिसिन का ख्याल रखती हैं। आपने सिर्फ अपने जो दूसरे टास्क होते हैं वो अपने कंप्लीट करने होते हैं। तो इस तरह जो बाकी टास्क होते हैं मतलब वहाँ के रहने के हवाले से, जैसे कि आपने वहाँ की हाइजीन का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे आपको हाइजीन के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ों का यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि अपने हाइजीन को किस तरह अपने आपको रखना है। आपने ग्लव्स पहन के रखने हैं और आपने हर काम के लिए अपने सबसे एप्रन होता है वो अपने एप्रन पहनना है, ठीक है। फेस मास्क वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो वो करना है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और दूसरे टास्क में ये चीज़ आती है कि आपने वहाँ के अंदर की जो सफाई होती है, जैसे टेबल्स वगैरह साफ किया, क्योंकि जिसके ऊपर उन्होंने खाना खाया उसके बाद उसकी साफ इस सेंस में कि आपने उसको हाइजीनिकली साफ करना होता है। उसको जो एंटीसेप्टिक जो होती है प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ आपने उसको साफ वगैरह कर देना होता है, ठीक है। बाकी लेकिन जो दूसरे टास्क होते हैं जैसे कि ये सफाई वगैरह का काम हो गया, वो वहाँ पे उनके अलहदा से लोग होते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे पता चली थी वो ये थी कि सम टाइम किसी-किसी जगह पे ऐसे होता है कि आपने उनकी लॉन्ड्री वगैरह का जो होता है ना, जो उनके कपड़े वगैरह होते हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई केयर होम के हवाले से थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गई। और जो लोग आ रहे हैं होम केयर में ऐसे होता है कि लोग अपने घरों में रह रहे होते हैं। कई किसी-किसी कैटेगरी के भी हो सकते हैं, वो डिसेबिलिटीज़ हो सकती है उनको, उनको वो वैसे ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर वो मतलब उनको ज़रूरत होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो मेंटली भी ठीक होते हैं, फिज़िकली भी ठीक होते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ इतने ओल्ड हो गए होते हैं कि उनको ज़रूरत होती है कोई ना कोई बंदा जाए उनको और उनकी हेल्प आउट करे। लेकिन वो वैसे बज़ाहिर बिल्कुल ठीक होते हैं, तो उनको सिर्फ़ माइनर सी सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको उसको एक और नाम भी दिया जाता है, उसको सपोर्ट वर्कर भी कहा जाता है यहाँ पे, कि जो सपोर्ट वर्कर होते हैं वो भी ये वाला सारा जो है उनकी उनकी देखभाल वगैरह करते हैं, ठीक है। तो होम केयर में ये होता है कि आपने घर में जाना है उनके, और उनके घर में जाके वही वाले जो टास्क हैं आप जो केयर होम में करते हैं वो आपने होम केयर में जाके करने होते हैं। लेकिन फ़र्क होता है कि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने मेडिसिन खुद देनी है। यहाँ पे मेडिसिन को बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ओवरडोज ना हो जाए, गैप हो बीच में मेडिसिन के हवाले से। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या ये मेडिसिन एक्सपायर्ड तो नहीं है। एक्सपायर्ड का मतलब कि अप टू डेट है। एक्सपायर्ड तो बहुत एक बड़े दूसरी साइड चली जाती है ना, कि बिल्कुल ही एक्सपायर हो गई, नहीं। मतलब कि हर वीक में उनकी मेडिसिन जो आती है वो मेडिसिन जो है वो एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है। मतलब लाइक वो अप टू डेट है। एक्सपायर का मतलब कि अप टू डेट है, ठीक है। उस वीक के हवाले से एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। और अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस तरह वो खुद अपनी केयर नहीं कर पा सकते हैं, जैसे उनको किसी को बीमारी होती है डायमेंशिया के हवाले से। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक छोटा-सा इंसिडेंट हुआ था एक हमारी रिलेटिव के साथ। तो एक्चुअल में उन्हीं से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे मिली हैं। तो वो क्या होता है कि जो डायमेंशिया के पेशेंट होते हैं या किसी और ऐसी डिज़ीज़ के उनको डिज़ीज़ होती है, कोई पेशेंट होते हैं जिनको भूलने की बीमारी हो सकती है। डिमेंशिया आमतौर पे कहा जाता है कि जिनको भूलने की बीमारी होती है। तो वो उनको पता नहीं होता कि उन्होंने खाना कब खाया, टाइम के हवाले से याद नहीं होता, उनको अपनी फैमिली के बारे में याद नहीं होता, ठीक है? और उनको मतलब एथिकली भी याद नहीं होता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है।
फिर वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि काम अलाउ नहीं होते हैं। जैसे किसी को किसी के साथ शाउट कर दिया, कोई गालम गलोच कर दी, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत पेशेंस दिखाना पड़ता है। जो केयरर होता है उसको बहुत पेशेंस से काम करना पड़ता है। यही सबसे बड़े टास्क होते हैं, ठीक है? एक बॉडी होती है, उसको बोलते हैं, इंग्लैंड वाली साइड पे वो उस बॉडी का नाम है सीक्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल कमीशन। और स्कॉटलैंड में, और जो ये जो क्वालिटी कंट्रोल कमीशन है, ये इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड के लिए होता है। और स्कॉटलैंड में ट्रिपल एस ही होता है। उसको बोलते हैं स्कॉटिश सोशल सर्विस काउंसिल बोलते हैं उसको। सोशल जो स्कॉटिश की सोशल सर्विस जो काउंसिल होती है वो, और या फिर सीक्यूसी जो यूके का होता है, इंग्लैंड का होता है, उसमें ये होता है कि आप लोगों को जो भी एज अ केयरर है, कि अगर आप उसको होम केयर में दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो आपको उसके साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जब आप उसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। और अगर आपने किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम किया है तो वो जो कमीशन होता है वो आपको, कौंसल जो होती है वो आपको आपके आपके ऊपर जो चार्जेस लगे होते हैं वो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट वगैरह भी करते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों को जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक टास्क में तो ये सब चीज़ें आती हैं कि आपने सबसे पहले तो आपने कौंसल से रजिस्टर्ड होना है, उसके बगैर आप काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप जब भी इस कंट्री में आते हो तो वो सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो उसके बाद फिर आपके डिपेंड करता है कि आपको वो कहाँ पे भेजते हैं, कि वो या तो आप केयर होम में जा रहे हो या होम केयर में जा रहे हो। तो जो लोग होम केयर में काम करते हैं वो, उनको पर्सनल केयर वगैरह हो गई, और इसके साथ उनको खाना देना हो गया, उनको उसके अलावा उनकी साथ में मेडिसिन का ख्याल रखना होता है। तो ये तीन चीजें तो मस्ट हैं। और उसके बाद हर घर का काम डिफरेंट होता है। जैसे कुछ लोग जो कि मेरे नॉलेज में जो है वो बात, उसमें ये लोग हैं कि कुछ लोग घर के जो काम होते हैं उसको भी वो उनको उनसे वो काम करने पड़ते हैं। जैसे कि उनकी ग्रोसरीज वगैरह हो गई, उनको अगर अगर वो अकेले रहते हैं, अगर उनके साथ में कोई फैमिली नहीं है, या उनका कोई उनको अलहदा से कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, तो फिर आपको ग्रोसरीज वगैरह भी उनकी करनी पड़ती हैं, या फिर आपको उनको आउटिंग वगैरह पे भी कभी कभी लेके जाना पड़ता है। उसमें ये होता है कि आपने उनको पास पर आवर के हिसाब से जाना होता है, आपको पर आवर के हिसाब से ही चार्जेस मिलते हैं। तो किसी को कितना टाइम मिलता है, किसी को कितना टाइम मिलता है, एज पर माई नॉलेज के आप, अगर मेरा ख्याल है कि शायद अगर आप वहां पे जाएंगे 1 आवर के लिए, तो आपको 1 आवर का पे मिलेगा, ठीक है? अगर सपोज आपको, आप वहां पे जाते हैं 30 मिनट्स के लिए, तो आपको 30 मिनट्स के पैसे मिलेंगे। तो फिर आप इस तरह, पहले आप एक बंदे के पास जाते हो, उसकी उसके जो भी टास्क होंगे वो कंप्लीट करने के बाद दूसरे बंदे के पास चले जाते हो, उसका टास्क कंप्लीट करने के बाद जितना उसको टाइम आपको एलोकेट किया जाता है, और वो टाइम आपको एक ऐप के अंदर एलोकेट करते हैं। वो उस ऐप के अंदर ही सारी डिटेल वगैरह आपको मिल जाती है। जी, और मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हुए थे, चले मैं उसी से देख के बता रहा हूँ जो बात मैंने सुनी। तो उसमें एक ये चीज होती है कि एक ऐप होती है, ऐप के अंदर से ही वो आपको टाइम एलोकेट करते हैं। जितना भी आपने लोगों के घरों में जाना होता है, आपने किसी को 30 मिनट्स देने होते हैं, किसी को अपने 1 आवर देना होता है। तो आप वहां पे जाके टाइम एलोकेट कर, जो आपको टाइम एलोकेट किया होता है उन्होंने, आप उतना उतना टाइम, उतने टास्क कंप्लीट करके नेक्स्ट चले जाते हो, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह करते करते आप अपनी ऑल डे ड्यूटीज जो होती हैं वो पूरी करते हो। तो उसमें फिर आपको सम हाउ ऐसे भी होता है कि आपको ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है। जिन लोगों के पास अपनी कन्वेंस नहीं होती है, वो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करती हैं, बसेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि बसेस की सर्विस भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो उसको यूज़ करते हुए भी लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं। लेकिन उसमें उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होता है, यहाँ पे वेदर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। आपको पता नहीं है कि कब बारिश हो रही है, और दूसरे टाइम भी बिल्कुल क्या कहते हैं कि सूरज निकल आया हुआ है। इसी तरह स्नो का कोई पता नहीं कब है, सर्दी का कोई पता नहीं कब है। तो इसलिए आपको एक बैग पैक रखना पड़ता है अपने साथ। आप अपने साथ बैग पैक लेके चलते हो, और फिर लोगों के घरों में जाते हो। तो मेरा बेसिकली आपको एक गाइड करने का मकसद है कि जो लोग केयर का वीज़ा ले रहे हैं या लेके आना चाह रहे हैं, उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो केयर की जॉब है वो कोई आसान टास्क नहीं है। वो एक बहुत बड़ा, एक कह लें कि एक जिम्मेदारी वाली जॉब है। और जिम्मेदारी भी इस तरह से है कि आपने सिर्फ एक टास्क कंप्लीट कर दिया, उसके बाद बात खत्म होगी, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी ऐसी है कि एक क्वालिटी कंट्रोल कमीशन कह सकते हैं। वो कमीशन जो है, वो कौंसल जो है वो आपको हर टाइम मॉनिटर करती है कि आप उनके घर में जा रहे हैं। आपके मे बी आपके नोट्स वगैरह वो पढ़ते होंगे,
आपने वहाँ पे क्या काम किया, आपने क्या टास्क किए। अगर आप होम केयर में हैं तो आपको मॉनिटर किया जाता है कैमरा से कि आप किस तरह काम करते हैं। जो लोग काम करना ये वाला चाह रहे हैं वो सिर्फ इसको इतनी सिंपल जॉब समझ के ना आए कि ये एक बहुत ही आसान जॉब है और हम इसको कर लेंगे। मैं बार बार आपको ये ताकीद करता हूँ कि अपना प्रोफेशन बहुत वाइजली चूज करें, क्योंकि आपने सिर्फ काम नहीं करना, आपने यहाँ पे आके उस टास्क को पूरा करना है और आपने यहाँ पे 5 ईयर गुजारने अंटिल यू गेट द ILR। मेरा मकसद आप लोगों को आगाही देना है, और मेरी वीडियो को, पैगाम को लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों की भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर कोई भी आपको कोई बात पूछनी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ढेरों सारा ख्याल रखें, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।